यूनिफॉर्म सिविल कोड आजकल ये नाम काफी सुर्खियों में है। वो इसलिए क्योंकि हाल ही में अमित शाह ने भोपाल में दिए अपने भाषण में ये याद दिलाया कि बीजेपी के टॉप 3 एजेंडे हुआ करते थे। पहला राम मंदिर, दूसरा आर्टिकल 370 और तीसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके आगे अमित शाह ने कहा कि पहले 2 एजेंडे तो पूरे हो चुके हैं, अब तीसरा एजेंडा उनके सामने है। उनके ये बोलने की देरी थी कि बीजेपी के बाकी नेताओं के भी इसको लेकर बयान सामने आने लगे और सबने ही इसको जल्द से जल्द लागू करने की बात कही। अब जहां देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बातें एक बार फिर उठने लगी है, ऐसे में क्या आप लोग जानते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? तो चलिए इस पर आते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, यानी कि एक ऐसा कानून जो देश के हर नागरिक पर समान रूप से लागू हो, जिसमें धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 स्टेट्स को यह कहता भी है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर कदम बढ़ाए। अब देखिए, हमारे देश में 2 तरह के लॉज हैं। पहला है क्रिमिनल लॉज और दूसरा है सिविल लॉज। क्रिमिनल लॉज में आते हैं मर्डर, चोरी, डकैती, रेप एटसेट्रा, और ये लॉज सबके लिए समान होते हैं। इसमें सजा भी एक जैसी होती है। अब दूसरा है सिविल लॉज। इसमें आते हैं वो मामले जो पर्सनल मुद्दों से जुड़े होते हैं, जैसे कि शादी, तलाक, एडॉप्शन, प्रॉपर्टी का अधिकार एटसेट्रा। इनसे जुड़े लॉज सबके लिए इक्वल नहीं होते, बल्कि रिलीजन वाइज अलग अलग होते हैं और हर रिलीजन की परंपरा और मान्यता के हिसाब से इन मुद्दों का निपटारा किया जाता है। और अब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि किसी रिलीजन के बेसिस पर किसी के लिए कोई भी कानून अलग ना हो, बल्कि सबके लिए एक समान कानून देश में लागू हो, फिर चाहे वो पर्सनल मुद्दों को लेकर भी क्यों ना हो। अब बात यहाँ ये समझने की है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो अंबेडकर जी का एक सपना तो पूरा हो जाएगा। वुमेन और माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन मिलेगी, लीगल प्रोसेस और आसान हो जाएगा। जहां आज हिंदू कोड बिल, शरीयत लॉ को समझने की जरूरत पड़ती है, वहीं कल शादी, तलाक, अडॉप्शन में सबके लिए एक लीगल समानता आ जाएगी, यानी कि एक ही सिविल लॉ होगा जो पूरे देश में लागू होगा। तो ये तो हमने आपको बताया यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। अब थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। अब क्योंकि हमारे संविधान में आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट्स सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, यानी कि रिलीजियस फ्रीडम, जिसके तहत वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तब इस बात पर बहुत बहस हुई थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में डाला जाए या नहीं, यानी पूरे देश में एक ही पर्सनल लॉ का हक लोगों को दिया जाए कि नहीं। इसको लेकर वोटिंग की गई और ये डिसाइड हुआ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फंडामेंटल राइट्स से बाहर रखा जाएगा। और वो इसलिए क्योंकि उस वक्त ये बात साफ थी कि पूरे भारत में एक ही सिविल कोड लगाना आसान नहीं होगा, और इसलिए पर्सनल लॉज बनाने का हक पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट्स को भी दिया गया कि भाई अगर स्टेट्स चाहे तो वो अपने हिसाब से पर्सनल लॉज बना सकती है, सिर्फ पार्लियामेंट ही पर्सनल लॉज नहीं बनाएगी। उसके बाद 1950s में 4 हिंदू कोड बिल को पारित करवाया गया, जिससे हिंदू पर्सनल लॉज का मॉडर्नाइजेशन हुआ, लेकिन दूसरे रिलीजन के पर्सनल लॉ को मॉडर्नाइज नहीं किया गया। सभी पार्टीज माइनॉरिटीज को अपना वोट बैंक तो समझती रही, पर किसी पार्टी ने उनके लिए किया कुछ नहीं। और इसीलिए आज बहुत लोग जब बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करती है, क्योंकि दूसरी पार्टीज ने इसमें कोई काम किया ही नहीं। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध होता क्यों। यूनिफॉर्म सिविल कोड को माइनॉरिटी संदेह के साथ देखता है। उसे ऐसा लगता है कि ये उसकी पहचान मिटाने का मसला है। बीते दिनों ऐसे कई मसले भी आए जिनसे माइनॉरिटीज की इन शिकायतों को बल भी मिला है, जैसे कि सीएए के तहत मुसलमानों को बाहर किया जाना, 3 तलाक के लिए जो राजनीतिक माहौल बनाया गया वो, एनआरसी को भी ऐसे दिखाया गया जैसे वो मुसलमान विरोधी है। इसके अलावा हिजाब, हलाल, अजान जैसे कई मुद्दे लगातार उछाले जाते रहे हैं, और ऐसे माहौल में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा माइनॉरिटीज को उनके खिलाफ एक साजिश जैसा लगता है। और साथ ही आपको बता दूं,
कुछ विश्लेषक, जिन्हें हम एनालिस्ट भी बोलते हैं, उनका ऐसा मानना है कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग सिर्फ कम्युनल पॉलिटिक्स के तौर पर की जा रही है, मतलब इसे भी धार्मिक रूप दिया जा रहा है। दूसरा यह है कि एक बड़े समाज को ऐसा लगता है कि सामाजिक सुधार यानी कि सोशल रिफॉर्म की आड़ में बहुसंख्यकवाद यानी कि मेजॉरिटी में जो लोग हैं उनका भला ज्यादा होगा, माइनॉरिटीज का नहीं होगा। तीसरा यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 के तहत जो रिलीजियस प्रैक्टिस की फ्रीडम मिली हुई है वो उनसे छीन ली जाएगी। और चौथा यह है कि हमारा देश एक बहुत ही डाइवर्स देश है और यहाँ सबके लिए एक ही पर्सनल लॉज डिफाइन करना ये पॉसिबल नहीं है और ये देश की इस खूबसूरती को भी खत्म कर सकता है। अब आपको बता दूं कि हमारे देश में एक स्टेट ऐसा है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, वो है गोवा। जी हाँ, गोवा में ये पुर्तगाल के शासन के दौरान ही लागू हुआ था और 1961 में गोवा सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ ही बनी थी और अब उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी जारी है। इसको लेकर उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने एक कमेटी भी बनाई है जो यूसीसी का एक ड्राफ्ट तैयार करेगी। अब अंत में बात करें कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हमारा क्या मानना है, यानी कि हमारा क्या ओपिनियन है, तो हम आपको बता दें कि ये लॉ लाने के लिए जरूरत है, इस पर हम सहमति जताते हैं, लेकिन इस पर जो राजनीति खेली जा रही है हम उससे सहमत नहीं है, क्योंकि हमारा मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आप सही मायनों में लागू करते हैं तो उससे सबसे ज्यादा भला जो होगा वो होगा महिलाओं का, क्योंकि लगभग सभी पर्सनल लॉज में ऐसा देखा गया है कि महिलाओं को उसमें कितना दबाया जाता है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद शादी, तलाक और प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर सभी पेचीदा मामले इजी हो जाएंगे और क्योंकि अलग अलग कानून होने से कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ते हैं, अब ऐसे में अगर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो ये कॉम्प्लिकेशंस भी काफी हद तक सुलझ जाएंगे। आज की वीडियो में महज इतना ही। अब आप इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी इसको लेकर क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें ग्लोबल नाउ 24/7। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं तुषार, धन्यवाद।